दोस्तों, क्या आपने कभी कर्ज लिया है? दरअसल कर्ज यानी डेट के बारे में लोगों की राय अलग अलग होती है। कुछ लोगों को कर्ज लेने में कोई बुराई नहीं लगती। इसके अलावा कुछ लोगों को कर्ज लेना बहुत बुरा लगता है, बहुत ख़राब माना जाता है। कर्ज को लेकर लोगों के मन में कई सवाल चल रहे होते हैं। अगर आसानी से मिल रहा है तो क्या आपको कर्ज ले लेना चाहिए, या फिर कर्ज से फ्री रहना ही एक बेटर ऑप्शन है? कर्ज लेना कोई अच्छी बात नहीं है, ये नसीहत हम सब ने न जाने कितनी बार सुनी होगी और हम इस बात को मानते भी हैं कहीं ना कहीं। लेकिन क्या कर्ज लेना हमेशा बुरा होता है? आपके ये सवाल करने पर कर्ज ना लेने की हिदायत देने वाले पूछते हैं कि तो क्या उधार लेना अच्छी बात है? दरअसल दोस्तों, दोनों ही बातें ना पूरी तरह सही हैं और ना ही पूरी तरह गलत। कर्ज लेना अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अब इससे आप और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे। आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कौन सा कर्ज लेना सही है और कौन सा कर्ज लेना आपके लिए मुसीबत बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। कर्ज लेना अच्छा है या बुरा है? दरअसल इसका फैसला करने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि कर्ज लेने की वजह क्या है, किस लिए कर्ज लिया जा रहा है, यानी कि उधार लिए वाले पैसों का आप इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं। अगर लोन के पैसों से आप कोई ऐसी चीज़ खरीदने जा रहे हैं जिससे आपकी नेटवर्थ में इजाफा होने वाला है या कोई संपत्ति बनने वाली है, तो कर्ज लेना अच्छा भी हो सकता है। या फिर आप कर्ज की रकम से अगर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं जिसमें रिटर्न की दर कर्ज को चुकाए जाने वाले ब्याज की दर से ज़्यादा है, तो भी कर्ज लेना अच्छा डिसीजन साबित हो सकता है। लेकिन अगर आप कर्ज की रकम का इस्तेमाल सिर्फ उपभोग के लिए करने वाले हैं या फिर किसी ऐसी चीज़ को खरीदने जा रहे हैं जो अभी तो कीमती है लेकिन जिसकी जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट होने वाली है टाइम के साथ साथ, तो उधार लेने के आपके फैसले पर सवालिया निशान लग सकता है। कर्ज लेने से पहले इस फॉर्मूले पर विचार करेंगे तो सही या गलत का आसानी से डिसीजन ले पाएंगे। आइए जानते हैं कि कौन सी ऐसी वजह हैं या कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनके लिए अगर आप लोन लेते हैं तो वो बुरा नहीं माना जाता, वो गुड लोन में ही आता है, बैड लोन में नहीं आएगा। दोस्तों, कर्ज किसी भी माध्यम से लें, किसी भी उससे लें, इतना ज़रूर ध्यान में रखें कि जो अमाउंट आप ले रहे हैं वो आपकी कर्ज चुकाने की कैपेसिटी के हिसाब से ही हो। ऐसा ना हो कि आमदनी अठन्नी और कर्जा 2 रुपये या ₹1.25। अपनी नियमित इनकम से पैसा बचाकर आप लोन की रकम एक निश्चित समय में चुका पाने में आप एलिजिबल हो, आप सक्षम हो, आप तभी कर्ज लें। कुछ कर्ज आपकी मुसीबत की वजह बन सकते हैं, तो वहीं कुछ कर्ज लेने में कोई हर्ज नहीं है। आइए जानते हैं कि वो कौन से कर्ज हैं जिन्हें लेने में कोई बुराई नहीं है। इनमें सबसे पहला आता है एजुकेशन लोन। आप अपनी खुद की एजुकेशन या अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए अगर लोन ले रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एजुकेशन ना सिर्फ आपकी और आपके बच्चों की लाइफ को बेटर बनाने में कंट्रीब्यूट करती है बल्कि इससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। बेहतर शिक्षा प्राप्त व्यक्ति को अच्छा रोजगार हासिल करने की संभावना बढ़ती है। किसी टेक्निकल या प्रोफेशनल डिग्री को हासिल करने के लिए लिया गया लोन उस डिग्री के आधार पर जो आपको बेहतर एम्प्लॉयमेंट मिलेगी या जो आप इनकम अर्न कर पाएंगे उसके बेसिस पर आप चुका देंगे। हालांकि सभी डिग्री की रोजगार के लिहाज से अहमियत बराबर नहीं होती, इसीलिए इनकम की संभावना यानी पॉसिबल इनकम और लोन का जो अमाउंट है उसका कंपैरिजन करके तभी डिसाइड करिए कि आपको एजुकेशन लोन लेना है या नहीं लेना है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है बिजनेस लोन। दोस्तों, नया बिजनेस शुरू करने से पहले या पहले से ही चल रहे बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए लोन लेने में कोई बुराई नहीं है। दुनिया के बड़े से बड़े बिजनेस को ने किसी ना किसी रूप में लोन लेकर ही आगे अपनी ग्रोथ की है। लेकिन बिजनेस में सक्सेस की उम्मीद के साथ साथ फेलियर का रिस्क भी रहता है, इसीलिए लोन लेने से पहले एक अच्छा बिजनेस प्लान बनाना ज़रूरी है ताकि रिस्क को कम से कम रखकर जो सक्सेस रेट है उसको बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट आता है घर खरीदने के लिए लोन यानी होम लोन। दोस्तों, होम लोन का जो लोन है उसे लेने में कोई भी हर्ज नहीं है। इनफैक्ट अगर हम अपने आसपास देखें तो हम लोगों में से 90% लोगों ने होम लोन लेके ही अपने घर बनाए होते हैं, बशर्ते लोन की रकम इतनी हो जिसकी ईएमआई आप आसानी से चुका सकें।
इसका एक आम फॉर्मूला ये है कि होम लोन की ईएमआई आपकी जो रेगुलर इनकम है उसके 40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने रहने के लिए लोन लेकर घर खरीदते हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो आपको रेंट पे नहीं करना पड़ेगा। दूसरी, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको होम लोन पर टैक्स की छूट भी मिलती है। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर कुछ सालों बाद आप अपने घर को बेचते हैं तो आमतौर पर उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो भी थोड़ी बढ़ जाती है, तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलता है। और अगर आपके पास एक से ज़्यादा घर है तो आप एक घर को किराए पर देकर उससे एक रेगुलर इनकम का सोर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपकी एक एसेट बन रही है, तो इसलिए ये लोन लेना बुरा नहीं है। आइए अब जानते हैं उन कामों के लिए जिनके लिए अगर आप लोन ना लें तो ही बेहतर है। दोस्तों, कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जिनसे आप कर्ज के जाल में फंसते चले जाते हैं। ऐसे कर्ज ना लें तो ही भलाई है। इनमें अगर कोई कर्ज लेना बेहद ज़रूरी हो भी तो भी कम से कम अमाउंट का और कम से कम टाइम के लिए लेना चाहिए। इनमें सबसे पहला आता है कार लोन। हालांकि होम लोन के बाद जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा कार लोन ही लेते हैं, लेकिन ये एक ऐसा कर्ज है जिससे बचना चाहिए। हालांकि कार अब एक ज़रूरत की चीज़ बन गई है, ख़ास तौर पर बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में रहने वाले नौकरी पेशा लोगों के लिए तो बिना कार के रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फाइनेंशियल फ़ायदे नुकसान के लिहाज से कार के लिए लोन लेना आमतौर पर एक घाटे का सौदा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस कार को आप लोन लेकर खरीदते हैं उसकी जो वैल्यू है वो फर्स्ट डे से ही डेप्रिशिएट होने लगती है, उसकी कीमत घटने लगती है पहले दिन से ही। और जब तक आप कार का लोन चुका कर असल में उसके मालिक बनते हैं तब तक उसकी वैल्यू काफ़ी घट चुकी होती है। अगर आप कार को काफ़ी लंबे समय तक अपने पास रखते हैं तो भी आखिरकार एक दिन उसकी लाइफ पूरी हो जाती है और आपको एक नई कार खरीदने के लिए फिर से नई सिरे से पैसे खर्च करने पड़ते हैं। उससे आपको इनकम तो कोई जनरेट नहीं हो रही है, वो एक लायबिलिटी ही है। इसीलिए ज़रूरी होने की वजह से कार खरीदनी भी हो तो कोशिश कीजिए कि आपको उसके लिए लोन ना लेना पड़े। ऐसा करने पर भी आप एक चीज़ पर बड़ी रकम लगा रहे होंगे जिसकी कीमत दिनों दिन घटने वाली है, लेकिन कम से कम आपको उस पर ब्याज तो नहीं देना है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है महंगे कपड़े, घड़ियाँ या मोबाइल के लिए लोन लेना। दोस्तों, कपड़े इंसान की ज़रूरत है, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति से बाहर जाकर महंगे कपड़ों के शौक़ को पूरा करने के लिए क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके महंगा लोन लेना फाइनेंशियल समझदारी के लिहाज से सही नहीं है। यही बात महंगी घड़ियों पर, मोबाइल के शौक़ पर भी लागू होती है। इन तमाम चीज़ों में लगाए गए पैसे आपको कोई रिटर्न नहीं देते, सिर्फ खर्च होते हैं। इसीलिए इन्हें खरीदने के लिए लोन लेकर उस पर इंटरेस्ट भरने में कोई अक्लमंदी नहीं है। आपके पास पैसे हैं, आप खर्च कीजिए, बट लोन लेकर इन चीज़ों पे खर्च करना डजंट मेक एनी सेंस। अब नेक्स्ट आता है, कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जो अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। कुछ कर्ज ऐसे हैं जिन्हें आप आसानी से सही या गलत के बीच में डिवाइड नहीं कर सकते। ये कर्ज लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, ये आपकी आर्थिक स्थिति और आपकी स्पेशल नीड्स यानी विशेष ज़रूरतों पर डिपेंड करता है। इनमें से कुछ लोन ऐसे भी होते हैं जिन्हें लेना एक व्यक्ति के लिए सही हो सकता है लेकिन दूसरे के लिए गलत हो सकता है। तो जब भी लोन लें, अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन, अपनी आर्थिक स्थिति और अपनी नीड को अच्छे से एनालिसिस करके तब डिसाइड कीजिए। नेक्स्ट आता है, किसी पुराने कर्ज को पे करने के लिए नया कर्ज लेना। अगर आप एक कम इंटरेस्ट वाला लोन लेकर पुराने ज़्यादा इंटरेस्ट वाले लोन को पे कर रहे हैं तो ये एक अच्छा डिसीजन हो सकता है, लेकिन इस बारे में कोई भी फैसला करने से पहले दोनों तरह के कर्ज पर लागू ब्याज दरों के अलावा उसकी जो बाकी की कंडीशंस हैं और लोन ट्रांसफ़र पर होने वाला जो खर्च है उसको भी आपको अच्छे से विचार कर लेना चाहिए। मसलन अगर आप किसी बैंक के नए कर्ज पर ऑफर किए जा रहे टीजर रेट से इम्प्रेस होकर लोन ट्रांसफ़र करने की सोच रहे हैं तो ये भी ध्यान में रखिए कि आपको नए लोन के लिए प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी देनी है, पुराने लोन के लिए फोरक्लोजर चार्ज देना है कि नहीं देना है। इतना ही नहीं, कई बार बैंक्स के टीजर रेट सिर्फ 1 साल के लिए होते हैं और उसके बाद फिर वो रेट बढ़ा दिए जाते हैं, जिससे कहीं ऐसा ना हो कि आप फिर से वही पहले वाली स्थिति में आ जाएं और लोन ट्रांसफ़र जो आपने पैसा खर्च किया है वो आपका वेस्ट हो जाए। तो इस बारे में कोई भी फैसला लेने से पहले इन सारी चीज़ों पर अच्छे से ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, उसके बाद ही डिसाइड कीजिए कि आपको एक पुराने लोन को पे करने के लिए नया लोन लेना बेनिफिशियल है कि नहीं है। नेक्स्ट आता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कर्ज लेना।
अगर आप स्टॉक मार्केट के बहुत एक्सपर्ट खिलाड़ी हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट करके पैसा कैसे बनाना है आप इसमें बिल्कुल एक्सपर्ट हैं, परफेक्ट हैं और आप जानते हैं, तो आप लोन लेकर भी पैसे लगा सकते हैं और कमा सकते हैं। हालांकि इसकी हम बिल्कुल सलाह नहीं देते। किसी भी ब्रोकरेज फर्म या बैंक के मार्जिन अकाउंट भी आपको शेयर खरीदने के लिए एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन ही देते हैं। हालांकि शेयर मार्केट हमेशा ही जो उसका इन्वेस्टमेंट है वो रिस्क से भरा होता है, इसीलिए नौसिखिए और गैर अनुभवी निवेशकों को ऐसे किसी भी लोन से तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप एक्सपर्ट हैं शेयर मार्केट के, तब भी अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो आपको अवॉइड ही करना चाहिए। नेक्स्ट आता है पर्सनल लोन। दोस्तों, हाई इंटरेस्ट रेट्स वाले पर्सनल लोन से भी जितना आप बच सकते हैं उतना बेहतर है। लेकिन अगर कोई क्रेडिट कार्ड के बेहद ऊंची ब्याज दर वाले लोन को चुकाने के लिए या फिर बेहद कम समय की कोई इमरजेंसी नीड है, बहुत इमरजेंसी नीड है, उसको पूरा करने के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस के तौर पर पर्सनल लोन को यूज़ करता है, तो ऐसा कर्ज लेना ठीक भी हो सकता है। कई बार पुरानी कार खरीदने वालों के लिए पर्सनल लोन लेना ऊंची दर वाले यूज्ड कार लोन लेने के मुकाबले काफ़ी बेहतर फैसला साबित होता है। तो पर्सनल लोन लेना जितना हो सके अवॉइड कीजिए, बट कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें आप पर्सनल लोन ले सकते हैं, वो इतना बुरा नहीं होता। दोस्तों, कर्ज लेने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज हम आपको ऐसी ही 9 बातें बताएंगे जिनको आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आप कभी भी कर्ज के जाल में नहीं फंसेंगे और ना ही आपको आपका बजट गड़बड़ाता महसूस होगा। पहला आता है, कर्ज किसी भी मीडियम से लें, किसी भी माध्यम से लें, इतना ज़रूर ध्यान में रखिए कि ये रकम आपके कर्ज चुकाने की कैपेसिटी के अंदर ही हो। अर्थात आपकी जो रेगुलर इनकम है उससे जो पैसा बचाकर आप लोन की रकम एक निश्चित टाइम में चुका पाने में सक्षम हो, तभी आप लोन लीजिए। सेकेंड आती है, कर्ज चुकाने की जो समय अवधि है, जो पीरियड है, वो जितना लंबा होता है उतना ही ज़्यादा अमाउंट आपको लोन के रूप में पे करना होता है। ऐसा माना जाता है कि लोन का जो कार्यकाल है वो जितना छोटा होगा उतना अच्छा होगा। कर्ज चुकाने के पीरियड को बढ़ाने पर EMI का अमाउंट तो कम हो जाता है, लेकिन कर्जदाता की ओर से चुकाई जाने वाली जो कुल रकम है, कुल अमाउंट है, वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, अपनी EMI को निश्चित समय पर ही दें। इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि कर्ज चाहे छोटे समय के लिए हो, जैसे कि क्रेडिट कार्ड का बिल, या फिर लंबी पीरियड का हो, जैसे कि होम लोन, पर आप अपनी EMI जो है वो भुगतान उसका समय पर करें। अगर आप एक भी किश्त देने से चूक जाते हैं या फिर पेमेंट में देरी करते हैं तो इसका असर सीधा आपकी क्रेडिट प्रोफाइल पर पड़ता है, जिसके कारण से आपको भविष्य में लोन लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट आता है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे उधार ना लें। निश्चित रिटर्न देने वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, बॉन्ड कभी भी लोन पर लिए जाने वाले ब्याज की बराबरी नहीं कर सकते। और अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो वो तो वैसे ही इतना रिस्की होता है। ऐसे में निवेश करने के लिए कभी भी आप लोन लेकर निवेश ना करें। साथ ही अपने खर्चों को पूरा करने के लिए भी कभी लोन ना लें। नेक्स्ट आता है, अगर आप होम लोन या कार लोन जैसा कोई बड़ा लोन लेते हैं तो साथ में इंश्योरेंस लेना ना भूलें। जैसे कि लोन की राशि के बराबर का टर्म प्लान लें। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके जो आश्रित लोग हैं, आप पर जो डिपेंडेंट्स हैं, वो EMI नहीं चुका पाते तो कर्जदाता आपके एसेट को टेक ओवर कर लेगा। टर्म प्लान लेने से आपकी अनुपस्थिति में घर वालों को आर्थिक तंगी से नहीं जूझना पड़ेगा और आपकी एसेट भी बच जाएगी। नेक्स्ट आता है, अगर आप कर्ज लेकर कोई एसेट खरीद रहे हैं तो बाजार में कीमतों का कंपैरिजन ज़रूर कर लें और सही डील मिलने पर आपको हो सकता है कि कम अमाउंट का ही लोन लेना पड़े। लोन का अमाउंट जितना कम होगा कर्जदाता के लिए ये उतना ही अच्छा होगा। नेक्स्ट आता है, किसी भी आकस्मिक स्थिति से बचने के लिए लोन लेते समय नियम और शर्तें यानी टर्म्स एंड कंडीशंस ज़रूर पढ़ें। अगर आप कानूनी डॉक्यूमेंट को नहीं समझ पा रहे हैं तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ज़रूर लें, पर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ के अच्छे से समझ के तभी आप लोन लें। नेक्स्ट आता है, अगर आपने एक से ज़्यादा लोन ले रखे हैं और ये सब लोन अलग अलग बैंक से या फाइनेंशियल कंपनीज से ले रखे हैं तो कोशिश कीजिए कि सभी को एक ही बैंक या एक ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफ़र करा लें। लोन की रकम एक जगह हो जाने पर बैंक आपको बैलेंस ट्रांसफ़र जैसी सुविधाओं के अंतर्गत अट्रैक्टिव ब्याज दरें ऑफर करा सकता है। ऐसा करने से आप पर EMI का बोझ कम हो जाएगा। साथ ही समय समय पर मिलने वाली एक्स्ट्रा इनकम का भी इस्तेमाल आप कर्ज चुकाने के लिए करें। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो जैसे ही आपको कंपनी में बोनस मिलता है, इंक्रीमेंट मिलता है या इंसेंटिव आपको मिलता है तो आपको अपना डेट को पे कर देना चाहिए।
नेक्स्ट और लास्ट आता है, ज़रूरी चीज़ों के लिए लोन ज़रूर लें। भविष्य के लिए की गई योजनाओं को मतलब जब लोन लें तो वो आपकी जो फ्यूचर प्लानिंग है उनको इफ़ेक्ट ना करे। सरल शब्दों में समझें तो कभी भी अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए रिटायरमेंट फ़ंड को इस्तेमाल ना करें। पढ़ाई के लिए लोन और स्कॉलरशिप जैसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनमें पढ़ाई का खर्चा कवर होता है, लेकिन बाज़ार में ऐसा कोई अट्रैक्टिव प्रोडक्ट नहीं है जिसके ज़रिए आप अपनी रिटायरमेंट की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। ध्यान रखें कि रिटायरमेंट योजना भी बच्चे की पढ़ाई जितनी ही ज़रूरी है। एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग की खासियत यही है कि एक ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपकी दूसरी ज़रूरत है वो प्रभावित ना हो, उस पर कोई फ़र्क ना पड़े। तो ऐसा नहीं कि आपने अपने बच्चे की पढ़ाई पूरी करने के लिए अपना सारा रिटायरमेंट फ़ंड ही यूज़ कर दिया। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हर कर्ज़ बुरा नहीं होता और हर कर्ज़ अच्छा नहीं होता। आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है, आपकी नीड क्या है, आप कर्ज़ का क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही तय होता है कि कर्ज़ लेना अच्छा है या कर्ज़ लेना बुरा है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। इसके साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।